बचपन में एकलौता एक टेलीविजन चैनल पीटीवी होता था और उस पर सिगरेट के इश्तिहारात की भरमार होती थी। अब इश्तिहारात भी अजीब से होते थे। कहीं ये दिखाया जाता था कि चढ़ रहा है एक आदमी, हाँ मतलब सिगरेट पीने से आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कहीं ये दिखाया जाता था कि सिगरेट पीने वालों को ख़वातीन पसंद करती हैं और जो नौजवान सिगरेट नहीं पीते वो पुरकशिश हो जाते हैं। तो कहीं ये दिखाया जाता था कि सिगरेट पी कर मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से किया जा सकता है। फिर उसके बाद 90 की दिहाई में तंबाकू नोशी की हौसला शिकनी के लिए कोशिशें शुरू हुई। 2003 में कानून साजी हुई, सिगरेट पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया और इसके टीवी और अखबारात में जो इश्तिहारात थे उन पर भी पाबंदी आयद हो गई। वो जो क्रिकेट सीरीज होती थी मुख्तलिफ सिगरेट के ब्रांड्स के साथ की, तो वो भी फिर जो है वो उनके साथ अटैच होना खत्म हो गई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में तंबाकू नोशी में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। पाकिस्तान में माजी की निस्बत तंबाकू नोशी में कितनी कमी आई है और आखिर तंबाकू नोशी से जो पाक माहौल है वो हम कैसे बना सकते हैं और जो नौजवान सिगरेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कैसे उनको इससे रोका जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ डॉक्टर अब्दुल बारी साहब जो खुद माहिर अमराज कल्ब भी हैं और जो इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क हैं उसके बानी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, जो माहिर अमराज कल्ब होते हैं उनके पास मरीजों की फरावानी का एक जो रीज़न है वो तंबाकू नोशी होती है। बिल्कुल जी। इसको कैसे हम हौसला शिकनी करें, क्योंकि पाकिस्तान में जब हम नंबर्स देखते हैं तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नंबर्स बढ़े हैं और ख़ास तौर पे इलीगल सिगरेट ट्रेड और उसकी वजह से भी नंबर्स बढ़े हैं। देखिए इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया में एक बिलियन लोग तंबाकू नोशी के ऊपर। तंबाकू सिर्फ सिगरेट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ। हाँ। आपको पता है शीशा हो गया, नए वाले भी तो आ गए, वेप और वो भी आ गया जी। और उस पाकिस्तान में 2014 की एक स्टडी थी कि हर 10 में से एक यूथ जिन्हें वो टोबैको, जिसके बारे में हम बड़ा फख्र करते हैं कि 60% हमारी यूथ है। हाँ, और उसमें से 10 में से एक आदमी, एक बच्चा जो है ना वो सिगरेट या कोई तंबाकू भी किसी भी सूरत में ले रहा होता है और वो ये फिर उसको फ्यूचर बन जाता है उसके लिए। ये सिगरेट सिर्फ जो है ना या तंबाकू सिर्फ जो है ना हार्ट नहीं है, बिल्कुल ऐसे आप कैंसर्स हैं, फिर उसके बाद क्रॉनिक डिजीजेज है, लंग्स ख़राब हो गए, आप फिर जो है ना इसका सोशल इम्पैक्ट आता है, फिर उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बहुत आता है। तो आप देखें ख़ास तौर पर ये गुटखा में तंबाकू जाना, फिर उसके बाद माउथ कैंसर्स हैं, लंग कैंसर्स हैं, पर एक और ये एक जो है ना टॉप वो है जो प्रिवेंटेबल हो सकती है, डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकती है अगर इसको हम कंट्रोल कर लें। तो इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क ने एक पूरा कैंपेन शुरू की जिसको जो है ना टोबैको फ्री जो है ना किड्स के ऊपर किया। टोबैको फ्री किड्स तो बेसिक जो तवज्जो है वो हमारी उस एज में होनी चाहिए जहाँ पर अट्रैक्शन होती है। वहाँ से आप दोस्ती में शौकिया एक ले ली, फिर उसके बाद वो एक फिर इसमें से मेजॉरिटी जो है ना क्रॉनिक स्मोकर बन जाती है या टोबैको यूज़ के अंदर बच जाती है, तो इसके बड़े इम्पैक्ट आते हैं। तो इसका फिर वो एक बहुत सारे लोगों के साथ हमने देखा कि वो फैमिली इम्पैक्ट भी होता है। अब अब्बा पीते हैं या चाचा पीते हैं कोई सिगरेट, तो अब वो औलाद भी जब शुरू करती है तो वो मना तो कर रहे होते हैं लेकिन उनके मना करने में वो इम्पैक्ट ही नहीं होता। डेफिनेटली देखें ना, आपको तो रोल मॉडल बनना पड़ता है। हाँ। आप वो अगर आप रोल मॉडल नहीं है, आप वो हरकत कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टर का सिगरेट नहीं पियो, उसके पास स्ट्रे पड़ा हो, सिगरेट आधी जली हुई हो, हाँ। वो कैसे होगा? बिल्कुल। एक दो कार्डियोलॉजिस्ट हमारे थे, वो चेन स्मोकर होते थे, सुबह एक जलाते थे और फिर रात तक उसी से जलती रहती थी। अच्छा। लेकिन वो कहते सिगरेट नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना। तो वो कहेगा डॉक्टर साहब आप खुद पी तो मुझे क्यों मना कर रहे हैं? तो इट हैज़ टू बी कि जब तक वो देगा। तो हमारा इसको हमने जो इसका ऑब्जेक्टिव हमारा इस कैंपेन का ये है कि इसको एग्रेसिवली जाएं, यूथ को इंगेज करें, एडवोकेसी। जब तक आप स्टेक होल्डर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर ख़वातीन को, आजकल ख़वातीन में भी, मैं 2-3 हफ्ते पहले कराची में एक रेस्टोरेंट पे सुबह ओपन में बैठा हुआ था, वहाँ पर 60% लड़कियाँ जो है ना सिगरेट पी रही थी। मतलब इट वाज मेरे लिए एक बिल्कुल एक अमेजिंग वो था कि जी, मतलब मैं नहीं सोच सकता था कि बच्चियाँ जो है 60% बच्चियाँ वहाँ सिगरेट पी रही होंगी। अच्छा, हालांकि वो अच्छा एक जो उसकी जो एक अप्रोच है जो लोगों के जहन में, वो क्या है कि ये एम्पावरिंग हो गई, ये बात एम्पावर कर दिया है हमने, क्योंकि एक मर्द एक बुरा काम कर रहा था तो अब वो खवातीन भी कर रही है, तो देखें पावर दोनों का बराबर ही हो गई है। बराबरी इस चीज़ में तो नहीं कर रही है, डिजीज़ हो गई है। हाँ, हमें भी कैंसर हो गया, हमें भी कैंसर हो सकता है। बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली, और इसमें हमारा इम्पैक्ट सिर्फ ये नहीं है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि इसको बंद करें, इसके अलावा जो है ना नेशनल पॉलिसी के ऊपर हम इम्पैक्ट डालें, इम्प्लीमेंटेशन नेशनल पॉलिसी के ऊपर। देखिए जब तक आप जो है ना इसके ऊपर आपने टैक्स इतने नहीं बढ़े, आपको टैक्स हम पहले भी कहते रहे और आज भी हमारा यही है कि आप इसको इतना महंगा कर दें कि आपकी अप्रोच से ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। और इसमें जैसे दुनिया में लोगों ने मुल्क तो यही होता है कि सिन टैक्स लगा दिया है। अच्छा, और सर एक और चीज़ भी है कि वहाँ पर खुली नहीं मिलती। बाहर के ममालिक में डब्बा आपने लेना है, एक पीनी है या 10 पीनी है, डब्बा ही लेना है। इधर पाकिस्तान में 2 रुपए की एक दे देते हैं। और नहीं, फिर उसके बाद ये है कि आप अंडर एज आप नहीं ले सकते, 18 से नीचे आप सिगरेट सेल ही नहीं कर सकते।
तो मतलब बिल्कुल कि ऐसा है। आपको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी और फिर जब तक यूथ को इंगेज नहीं करेंगे तो तब तक नहीं होगा। तो अच्छा, हमारी फिर ये कैंपेन इसी तरह है कि हम स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में मास्टर ट्रेनर्स तैयार करें। देखिए जब तक उस्ताद और वालिदैन का इम्पैक्ट आता है तो उस्ताद को जब कहेंगे और ख़ास तौर पर बच्चियों को आप ट्रेन करेंगे। देखिए बच्चा जो जैसे आपने कहा ना बाप पी रहा होगा ना, बच्चा बेटा उसको कहेगा ना तो उसको बाप एक थप्पड़ मार लगाएगा, जाएगा। बेटी जब हाथ रोकती है ना तो फिर समझ आती है फिर थोड़ी। उसको एक होता है कि यार बिल्कुल। बेटी कह रही है ना तो मैं रोक दूँ। बहुत सारे लोग ऐसा है। रुकते हैं इस वजह से। बिल्कुल इसी पे रुकते हैं। तो लेकिन इसलिए डॉक्टर इस साहब- तरह एम्पावर करना चाहिए। इस तरह एम्पावर करना चाहिए कि वो बुराई को ख़त्म करने वाली बने वो औरत, उस बुराई की तरफ जाने वाली ना बने। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, अब मिसाल के तौर पे जो यूथ है उसको तो ये बात अल्लाह करे समझ आ जाए, लेकिन समझ आने में टाइम लगेगा। और जब तक उसको खुद कोई ऐसी डिजीज़ या कोई बीमारी लाहक नहीं होगी, जब तक उसको उसके असरात का पता नहीं चलेगा, तब तक शायद वो ना रुके, क्योंकि हम तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करते हैं ना, जो भी करते हैं, कभी अपना नुकसान होगा तो समझ आएगी। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि बीमारियां हो जाती हैं, मिसाल के तौर पे हार्ट अटैक है, वो एक आदमी 40 साल तक सिगरेट पीता रहा, उसको दोस्तों ने भी कहा ना पियो छोड़ दो, जब उसको अपना हार्ट अटैक हुआ उसको पता चला कि भाई दिल तो आपका है ख़त्म, बिल्कुल। तो अब भी अगर आपने एक लगाई तो बस फिर आप भी ख़त्म। तो उसके बाद सिगरेट छोड़ने का कितना फ़ायदा होता है बहुत ऐसी फ़ायदा होता है। सिचुएशन? देखिए बहुत फ़ायदा होता है उसके अंदर, जिसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं कि जी। जब आपके पास हो गई अब आपको ये बताना कि आपने ये नहीं करना है। और देखें ये इट हैज़ टू बी, ये कंटिन्यूस जहाद होता है, कंटिन्यूस जहाद होता है। इसको आपको हैमर करता रहना पड़ता है, हैमर करते रहना पड़ता है और आपको ये करता रहना पड़ेगा। आपको अपने तालीमी निज़ाम का हिस्सा बनाना होगा इसको, ताकि इसको बार बार कहेंगे तो जो बार बार कही जाती है ना तो फिर नज़र आती है। और फिर इसके बाद जैसे आपने कहा कि बड़े जब छोड़ेंगे तो बच्चे भी छोड़ देंगे। सही है। और लेकिन ये बच्चे जो है ना, हमारे लिए मसला ये है कि देखें अभी एक तो हो गया ना, जिसने आपने कहा 40 साल या 50 जी। साल है, उसकी आदत को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन यूथ जो है ना, जिसने अभी शुरू की है या शुरू करने वाला है, उसको अगर रोक लेना तो फिर आपके पास ये सारी चीज़ें, उसका इम्पैक्ट 40 साल, जैसे उसका हार्ट अटैक हो गया, अब उसका बाईपास हो गया या एंजियोप्लास्टी हो गई, अब उसको सेकेंडरी करना है तो एक इम्पैक्ट तो आ गया। देखें उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स रुक जाती हैं। आप अपने उसके वापस वैसे नहीं होते हैं कि देखें गाड़ी का इंजन खुल जाए तो बिल्कुल, गाड़ी तो की उसमें वैल्यू वो डाउन फिर बात होती नहीं है। रहती, तो बिल्कुल, बंदे का हाँ। भी इंजन खुलता है ना जब उसका वो जो फ्यूल इंजेक्टर बिल्कुल। के ऊपर जो है ना आप नया लगाते हैं ना, तो फिर भी वैसा नहीं रहता है, तो वो बिल्कुल। थोड़ी वो आवाज़ करती है गाड़ी, तो इसी तरह बंदा भी वैसा रहता है। तो इसलिए आप उस नहज तक पहुंचने ना दें। तो अब इसमें पॉलिसी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम अपने देखिए यूथ को रोक हमारा सकते हैं, अपना क्या यही है कि पॉलिसी objectives एक हों? तो ये है कि आप एम्पावर करें, ट्रेनिंग करें, मास्टर ट्रेनर स्कूल में तैयार करें। जो ये यूथ जो है ना, जब यूथ ले लेगी ना, ठीक है ना, आप जैसे यूथ जो है ना, आप इसके एम्बेसडर बन जाए। आपने कहा जब भी जहाँ मौका मिला ना, मैंने कह देना है कि टोबैको नहीं करना है, टोबैको नहीं करना है, ठीक है ना। और फिर आप जैसे लोगों का एक इम्पैक्ट भी है ना कि लोग सुनते भी हैं, आपकी फॉलोअर्स हैं आपके, और मतलब मिलियंस में होते हैं आप लोगों के माशाल्लाह। तो ऐसे बहुत सारे और हर एक को अपना, जब तक हर एक अपना किरदार अदा नहीं करेगा तो हम इस मैनेज से मतलब अग्रेसिवली हम सबको ये बात करनी पड़ेगी। वो जैसे हम कहते हैं से नो टू ड्रग्स वाला जो है वो नारा बड़ा चलता है, तो ये सिगरेट भी ड्रग की एक किस्म है ना। देखें सिर्फ से नो टू ड्रग्स या सिर्फ इश्तहारों में लिखना नो टू करप्शन, से नो टू करप्शन जो आता है नैब की तरफ से मैसेज हर आता है। इश्तहार में गवर्नमेंट के आ गया। लेकिन बात ये है कि ऐसा नहीं है, उसका इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए। सिर्फ लिखने से, कुरान शरीफ को आप जज़दान में बांध के रख दें ऊपर और वो पड़ा रहता है सालों, जब तक उसको आप पढ़ेंगे नहीं, आप उस पर अमल नहीं करेंगे, नहीं होगा। तो आपको अमली तौर पे ये दिखाना है। और आज जो हम जो एफर्ट लगाएं, साल बाद हम उसका इम्पैक्ट देखें कि इम्पैक्ट क्या हुआ है। फिर जब आप इम्पैक्ट देखते हैं तो आपके अंदर एक जस्तजू पैदा होती है, यार 40% से मैं 35 पे आ गया, अब 5 और अगले साल का मैंने 5 और करना है, फिर मैं इसके बाद हम 0 लेवल पे तो नहीं पहुँचेंगे। लेकिन ये है कि एटलीस्ट जब ये होगा इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा इकोनॉमी के ऊपर। आजकल कोविड के ऊपर कितना असर आता है सिगरेट स्मोकर्स का? देखें अगर किसी को कोविड हो जाए, सिगरेट स्मोकर्स जो है ना, मोर प्रोन, उनको सिवियर कोविड होता है। अच्छा। क्योंकि उनके लंग्स पहले ही अफेक्टेड होते हैं और फिर उसके बाद उसका सुपर इम्पोज्ड आपका कोविड इन्फेक्शन आता है तो लंग्स में कैपेसिटी नहीं होती है, तो जो रिजर्व्स नहीं है, तो आपके जो लोग हैं जिनके लंग्स अच्छे हैं और उन पे इतना नहीं माइल्ड केस होता है, माइल्ड आराम से निकल जाता है। कोई भी को एक्सिस्टेंट डिजीज़, चाहे डिजीज़ हो, डायबिटिक्स हो या रीनल फेलियर्स हो या सिगरेट स्मोकर हो, तो ये तो रिस्क फैक्टर्स है ना, हार्ट के भी, कैंसर के भी, और फिर उसके बाद ये कोविड के भी, क्योंकि इफेक्टिवली जो है ना मेजॉरिटी को लंग्स को इम्पैक्ट करता है। और लंग्स जिसके ख़राब होंगे तो डेफिनेटली जिसके अच्छे हैं बिल्कुल तो वो उसको
सस्टेन कर लेगा, माइल्ड से निकल जाएगा, और बाकी जो होगा क्योंकि लंग्स फाइब्रोसिस हो चुकी होती है। तो फाइनली अगर हम ये बात करें कि इस वक्त गवर्नमेंट को कौन सा ऐसा एक काम है जो कि फौरी तौर पर करना चाहिए ताकि ये स्मोकिंग का मामला जो है वो हमारे माशरे में कम हो, तो वो क्या होना देखें, चाहिए? एक तो टैक्सेस को बढ़ा दें, टैक्सेस बढ़ा। टैक्स लगाएं उसके ऊपर, और टैक्स लगा के उसको किसी और अच्छी जगह यूज़ कर लें। हाँ, बिल्कुल इसलिए सही ना, हाँ। हेल्थ को बेहतर कर दें, तो आपके हेल्थ के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर लगाएं, और उसको ये फोकस कर दें कि जी इससे ये हम प्रिवेंट कर रहे हैं, ये टैक्स लग रहा है, तो जब उससे जितना आएगा हम उसको हेल्थ में लगाएंगे, सही है, ताकि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए, ताकि अभी जो इतने इन्हीं की वजह से, हाँ, जो इस hospitals टोबैको पर की जो- वजह से जितने लोग इम्पैक्ट हुए थे उनको इलाज चाहिए होगा अगले बिल्कुल। 2-3 दहाइयों की, बिल्कुल सही है। तो वो इसी पर लगाएं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, और ताकि फिर जो है ना एक सेहतमंद पाकिस्तान बन सके। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, आप भी लगे आपका रहिए, बहुत हम भी शुक्रिया अपनी जी। कोशिशें जारी Thank रखेंगे। you बहुत जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त जज़ाकल्लाह। निकाला।